बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मैथ क्लब। आज इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के। किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को आप किस तरह फैक्टराइज करेंगे, तो बहुत ही आसान मेथड है, सिंपल मेथड है और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई आसान या सिंपल मेथड हो। आप इसको वीडियो को एंड तक देखें तो ये फैक्टराइजेशन जो है बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगी। एक हमारे पास क्वेश्चन है x² + 7x + 10 क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो इसका जो मेथड है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट 3 स्टेप्स हैं, आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप इनको समझ लेते हैं और इनको अप्लाई करते हैं तो आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जो फैक्टराइज नहीं हो सकते किसी भी मेथड से, तो उनको सॉल्व करने के फिर डिफरेंट मेथड हैं। अदरवाइज जो भी एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो सकता है, अगर आप ये मेथड अप्लाई करते हैं, 3 स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसकी फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पे आपने साइड पे लिख देना है। ये देखिए x² को +10 से जब मल्टीप्लाई करवाया तो +10x² आ गया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाना है और साइड पे लिख देना है। सेकंड स्टेप ये है कि आपने यहाँ सेंटर में जो भी टर्म होगी, +7x है, +2x है, -3x है, जो भी सेंटर में टर्म है उसे आपने कंसीडर करना है, उसे आपने ले लेना है और उसे आपने स्प्लिट कर देना है 2 नंबर्स में। यहाँ आपने 2 नंबर ऐसे चूज करने हैं जो 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। नंबर 1 पे उनका जो सम है वो +7x है, मतलब उनका जो सम है वो यही सेंटर वाले टर्म मिले। सम मीन उन्हें हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर जो है वो ये सेंटर वाले टर्म आने चाहिए, यानी यहाँ प्लस का 7x है तो प्लस का 7x आना चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये प्लस का 10x² आना चाहिए, जो ये हमने स्टेप 1 में साइड बना के रखा हुआ है। तो अब वो 2 नंबर हम कहाँ से फाइंड करेंगे, उसके लिए सिंपली ये है कि आपने ये 10 के फैक्टर फाइंड कर लेने हैं। वैसे तो टाइम लग जाएगा ना, आप अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, जैसे 7 है, 7 को अगर मैं एग्जांपल दूं तो 4 और 3 7 होता है। तो अगर यहाँ मैं 4 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ तो 4 और 3 ऐड करने से 7 मिल रहा है, लेकिन 4 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 12 मिलता है, लेकिन हमें 10 चाहिए। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपने ये जो सेंटर वाली टर्म है इसे आपने स्प्लिट करना है, इसे आपने तोड़ देना है 2 नंबर्स में। 2 नंबर आपने ऐसे चूज करने हैं जो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करें। नंबर 1 पे उन्हें आप, उनका जो सम है वो ये सेंटर वाली टर्म के इक्वल है, मतलब अगर उनको आप ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो ये सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि उन दोनों नंबर्स को जब मल्टीप्लाई करवाया जाए तो ये स्टेप 1 पे जो हमने आंसर बनाया हुआ है ये आना चाहिए। अब वो 2 नंबर हमने कैसे फाइंड करने हैं, उसके लिए सिंपल ये है कि आपने ये 10 के फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। और 10 के फैक्टर फाइंड करने के लिए हम फैक्टराइज कर देंगे 10 को फैक्टराइज करें तो 2 5 द 10 होता है और 5 1 द 5 होता है। तो यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स आ गए 10 के, 2 और 5, 2 5 द 10 होता है। तो अब हम ये चेक करते हैं क्या ये हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते। तो उसके लिए आपने क्या करना है, 5 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो तो अंडरस्टूड है कि जो हमने 10 के फैक्टर्स फाइंड किए होंगे जब उन्हें हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 10 आएगा। लेकिन जो हमारी सेकंड कंडीशन है कि अगर इनका सम जो है वो ये सेंटर वाले टर्म के इक्वल आना चाहिए, यानी अगर इन्हें हम प्लस करें या माइनस करें तो आंसर हमारे पास ये प्लस का 7x आना चाहिए। अगर मैं इन्हें प्लस करता हूँ 5 और 2 को तो वो 7 आता है। तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारे जो रिक्वायर्ड पेयर हैं, जो रिक्वायर्ड नंबर है वो हमारे पास 5 और 2 है। तो आपने एक यहाँ पे 5 राइट कर देना है और दूसरी पे आपने 2 राइट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगर x है तो आपने x लगा देना है, अगर ये y में इक्वेशन है तो y लगा देंगे, अगर कोई f में है, यानी यहाँ पे जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है वही वेरिएबल आपने दोनों के साथ लगा देना है। तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को अक्सर यहीं पे कन्फ्यूजन होती है, वो साइंस लगाने में मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो बेटा साइंस जब भी आपने लगाने हैं तो आपने ख्याल करना है यहाँ जो साइन लगा हुआ है ये सेंटर वाले टर्म के साथ, अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है, जो भी साइन यहाँ यूज हो रहा है, जो भी लगा हुआ है वो साइन आपने इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू है, जो लार्ज नंबर है, उसके साथ आपने वही साइन लगा देना है। जैसे यहाँ पे देखें ना, यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो अब इन दोनों में से जो लार्ज नंबर है वो 5 है और 5 के साथ हम क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ये सेकंड नंबर है इसके साथ हम सूटेबल साइन लगाएंगे, यानी वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम इन नंबर्स को ऐड करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अब इस कंडीशन में हमने क्योंकि 7x बनाना है और 7x बनाने के लिए इसके साथ हमें प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसके साथ प्लस लगाएंगे तो प्लस का 5x और प्लस का 2x मिलके प्लस का 7x होगा। तो अगर हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होता तो फिर इसके साथ हम माइनस लगा देते। तो दूसरा जो साइन होता है वो हम कंडीशन के मुताबिक लगाते हैं कि आया कि हम उनको प्लस करना चाह रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। तो अब इसके साथ क्योंकि हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है, जब हमने इनको ऐड करना है तो दूसरी वैल्यू के साथ हम प्लस का साइन लगा देंगे।
तो ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर है। अब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन थी कि इनका जो सम है वो सेंटर वाली टर्म के इक्वल आना चाहिए। सम मीन्स इनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 7x मिले। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ प्लस का 5x प्लस का 2x तो मुझे प्लस का 7x मिलता है। और सेकंड कंडीशन हमारी ये थी कि इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास ये आंसर आना चाहिए जो स्टेप 1 में हमने बनाया हुआ है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊँ तो प्लस 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 होता है और 5 टू द 10 होता है, x x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर होगा। इसका मतलब हमारे जो पेयर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, स्टेप 3 में जो हमारी एक्सप्रेशन था उसको एज इट इज राइट करना है और उसमें आपने स्टेप 2 पे जो आपने फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, जो आपने पेयर्स फाइंड कर लिए हैं, इनको आपने क्या करना है, यहाँ ये जो सेंटर वाली टर्म है इसकी जगह पे आपने रिप्लेस कर देनी है। यानी प्लस 7x की जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर देना है, प्लस 5x रिप्लेस कर देना है और प्लस 2x रिप्लेस करना है। यहाँ देखें ये प्लस 7x की जगह पे हमने प्लस 5x प्लस 2x इसको आपने रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म से यहाँ से आपने कॉमन लेना है और इधर ये सेकंड 2 टर्म से, लास्ट 2 टर्म से यहाँ से आपने कॉमन लेना है। अब यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से मुझे x कॉमन नजर आ रहा है, तो ये x कॉमन ले लिया और इनटू में आपके पास x प्लस 5 रह गया, क्योंकि यहाँ पावर 2 थी, एक x हमने बाहर निकाल दिया, हमने कॉमन ले लिया तो अंदर एक x रह जाएगा और इसका ये x बाहर कॉमन ले लिया हमने तो अंदर हमारे पास 5 रह जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से हमने कॉमन लेना है, यहाँ से x तो कॉमन नहीं आ रहा क्योंकि सिर्फ x यहाँ है, यहाँ x है ही नहीं। उसके बाद फिर नंबर्स को अगर हमने कॉमन लेना हो तो कॉमन वो वाला नंबर होता है जो दोनों को डिवाइड करे। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो 2 जो है वो इसको 2 को भी डिवाइड करता है, 10 को भी डिवाइड करता है, 2 1 द 2 होता है, 2 5 द 10 होता है। तो सिंपली हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 1 द 2 हो जाएगा एंड 2 5 द 10 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो आंसर आएगा आपके, ये जो टर्म्स होंगी ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर तो ये आपके सेम है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और अगर ये सेम नहीं आती तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक कर दी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है क्योंकि अब ये दोनों से कॉमन आ रही है x प्लस 5, इसे आपने जस्ट 1 टाइम राइट करना है, इसके साथ यहाँ से आपने x लेना है और यहाँ प्लस 2 है तो प्लस 2 इसे भी आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये है किस फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जो आप सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप फैक्टराइज कर सकते हैं। फर्दर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ हमने राइट कर देना है। प्लस x स्क्वायर को जब प्लस 14 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है प्लस का 14x स्क्वायर और ये हमने यहाँ राइट कर दिया। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो सेंटर में टर्म होती है उसे हम कंसीडर करते हैं, उसे हम स्प्लिट कर देते हैं 2 नंबर्स में। अब 2 नंबर्स हम ऐसे चूज करते हैं जो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करें। नंबर 1 उनका जो सम है वो ये सेंटर वाली टर्म आनी चाहिए, और नंबर 2 अगर उनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास ये प्लस का 14x स्क्वायर बने। अब वो 2 नंबर कहाँ से आएंगे, कहाँ से कैसे पता चलेगा कौन से 2 नंबर्स लेने हैं, तो सिंपली आपने क्या करना है, वो 14 के आपने फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। अगर 14 के फैक्टर फाइंड करने हैं तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। 14 की जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 7 द 14 होता है एंड 7 1 द 7। तो इसका मतलब जो 14 के फैक्टर हैं वो 2 और 7 आ रहे हैं, यानी 2 7 द 14 होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये तो अंडरस्टूड है कि 14 आएगा क्योंकि ये 14 के फैक्टर्स हैं। अच्छा दूसरी जो कंडीशन है, क्या इनका जो सम है वो माइनस का 9x आता है। सबसे पहले अगर मैं इनको ऐड करूं तो 7 और 2 9 होता है, तो इसका मतलब ये तो हमें फैक्टर्स मिल गए जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब 7 और 2 हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं, हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर हैं, क्यों इनका जो सम है वो 9 हो रहा है और इनका जो प्रोडक्ट है वो 14 हो रहा है। तो अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ रिप्लेस कर देंगे, एक हम 7 राइट कर देंगे और दूसरे पे हम 2x राइट कर देंगे। अब यहाँ x है तो x लगा देना है, y है तो y लगा देना है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल होगा वही वेरिएबल लगा देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो ये है कि जब आपने साइंस लगाने हैं तो साइंस में आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि जो साइन यहाँ लगा हुआ है, इस सेंटर वाले टर्म के साथ जो भी साइन लगा हुआ है वो आपने इन दोनों में से जो भी बड़ी वैल्यू है, जो ग्रेटर वैल्यू है, जो ग्रेटर टर्म है, जो लार्ज नंबर है उसके साथ आपने वही लगा देना है। अब जैसे यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है तो अब इन दोनों में से लार्ज नंबर ये 7x है तो इसके साथ हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब दूसरी के साथ आपने सूटेबल साइन लगाना है, यानी आप वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि आप उनको प्लस करना चाह रहे हैं या माइनस करना चाह रहे हैं। अब इस केस में हमने क्या करना है, हमने इनको दोनों को ऐड करना है, यानी 7 और 2 ऐड हो के 9 बनेंगे। अब इनको अगर हमने ऐड करना है तो फिर इनके सेम साइन होने चाहिए, क्योंकि हमें रूल्स ये बताते हैं कि अगर सेम साइन हो तो हम ऐड करते हैं, अगर अपोजिट साइन हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसलिए हमें यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस लगाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस होगा तो मतलब 7 को और 2 को जब ऐड करेंगे तो 7 और 2 9x आएगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे लार्ज वैल्यू जो है वो माइनस की है तो माइनस का 9x आएगा। और दूसरे नंबर पे जो सेकंड कंडीशन है, जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम तो ये माइनस माइनस प्लस होता है, 7 टू द 14 होता है, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर आ गया। इसका मतलब हमारे जो पेयर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है कि जो स्टेप 2 पे आपने ये जो पेयर्स फाइंड किए हैं, जो आपने फैक्टर्स फाइंड किए हैं, वो आपने क्या करने होते हैं, रिप्लेस करने होते हैं। ये सेंटर वाली टर्म को आपने क्या करना है, ये जो सेंटर वाली टर्म है -9x, इसको आपने रिप्लेस कर देना है। जो आपने फैक्टर्स फाइंड किए हैं, जो आपने पेयर्स फाइंड किए हैं, उसे आपने रिप्लेस कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि हमने कॉमन लेना होता है। फर्स्ट 2 टर्म से आपने कॉमन लेना है और लास्ट 2 टर्म से कॉमन लेना है। अगर फर्स्ट 2 टर्म से मैं कॉमन लूँ तो x कॉमन आ रहा है, इनटू में आपके पास x -7 आ जाएगा। इसी तरह अगर लास्ट 2 टर्म से मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से ये 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। 2 1 2 होता है, 2 7 14 होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जब आपके पास बाहर माइनस हो तो अंदर वाला ये जो साइन है ये आपने चेंज कर देना है। ये साइन आपने तब चेंज करना है जब माइनस हो। अगर यहाँ ये प्लस होता है तो अंदर वाला साइन वैसे का वैसे आ जाता है, लेकिन जब भी आप बाहर माइनस लगाएंगे और आप कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब आप माइनस जो है जब भी आप कॉमन लेंगे तो आप अंदर वाला साइन चेंज कर देंगे। तो बेटा ये बात आपने याद रखनी है, जब भी बाहर माइनस आएगा तो अंदर वाला साइन हमेशा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ देखें, ये भी x -7 है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे भी x -7 है। इसका मतलब ये जो टर्म्स हैं ये सेम है, टर्म सेम है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, ये जो टर्म्स हैं x -7, ये कॉमन टर्म, इसे आपने राइट करना है और इधर से ये x और यहाँ से ये -2 आपने राइट कर देना है। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है x² + x -20। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ साइड पे राइट कर देंगे, -20x² हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेंटर में जो भी वैल्यू होती है, जो भी टर्म है, उसे हम कंसीडर करते हैं और इसे हम स्प्लिट करते हैं 2 नंबर्स में। अब 2 नंबर हम ऐसे चूज करते हैं जो हमारी 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करें। नंबर 1 पे अगर उनका सम फाइंड किया जाए तो वो ये सेंटर वाली टर्म आए, यानी उन दोनों नंबर्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये सेंटर वाली टर्म मिले। और सेकेंडली अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए, यानी उनका प्रोडक्ट फाइंड किया जाए, तो हमारे पास ये स्टेप 1 पे जो हमने टर्म बना के रखी हुई है ये आंसर आना चाहिए। तो अब ये नंबर फाइंड करने के लिए हम सिंपली 20 को फैक्टराइज कर देंगे। 20 को अगर फैक्टराइज करें तो 2 10 द 20 होता है, 2 5 द 10 होता है एंड 5 1 द 5 होता है। अब यहाँ पे ये 3 फैक्टर्स आ गए, लेकिन हमें 2 चाहिए। तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले 2 को कंबाइन कर लेंगे और लास्ट वाले को अलग कर लेंगे, यानी ये 2 to the 4 हो गया और ये 5, यानी 5 और 4 ले लेते हैं, क्योंकि 5 4 द 20 होता है। और इसके अलावा अगर 5 4 द 20 होता है और 10 2 द 20 होता है, ये देखें ना, पहले 2 ले लें, पहले 2 को लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 5 द 20 होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट वाले को छोड़ के लास्ट वाले 2 कंबाइन कर लेने, ये 5 to the 10 10 to the 20। तो ये आपने फैक्टर्स फाइंड कर लेने। अब आपने चेक करना है कि इनमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी उनका सम जो है वो सेंटर वाले टर्म के इक्वल है और उनका जो प्रोडक्ट है वो तो ऑलरेडी 20 आ रहा है। तो एक फैक्टर हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं, जो है एक है 5 और 4 और दूसरा आ रहा है 10 और 2। अगर मैं 10 और 2 की बात करता हूँ, इन्हें मैं ऐड करता हूँ तो 12 होता है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 8 होता है। मतलब ये जो हमारे पेयर्स हैं ये तो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। और अगर मैं 5 और 4 की बात करता हूँ, इन्हें जब मैं ऐड करता हूँ तो ये 9 हो जाते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें 1x चाहिए। फिर अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 5 में से 4 माइनस करता हूँ तो 1 मिलता है। तो इसका मतलब ये जो पेयर हैं ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करें, मतलब इनको अगर मैं माइनस करूँ तो 1x मिलता है और इनका प्रोडक्ट जो है वो 20 है। तो इसका मतलब हमारे जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं, रिक्वायर्ड जो पेयर हैं, वो एक 5x हो जाएगा, दूसरा 4x हो जाएगा, क्योंकि यह x है तो दोनों के साथ हम क्या करेंगे, x लगा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है हम साइंस लगाते हैं, और साइंस लगाने में मैंने आपको बताया है जो यहाँ पे साइन लगा हुआ है वो आपने इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है, जो ग्रेटर टर्म है, उसके साथ आपने वही साइन लगाना है। अब यहाँ क्योंकि ये +5x जो है वो ग्रेटर वैल्यू है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, ये वाला प्लस यहाँ लगा देंगे। दूसरी टर्म के साथ हमने सूटेबल साइन लगाना होता है, वो डिपेंड करता है कि कंडीशन पे कि हमने इनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब यहाँ हमने इनको माइनस करना है, क्योंकि 5 में से 4 माइनस करेंगे तो हमें 1x मिलेगा, तो इसलिए इसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अगर आपको दूसरा साइन लगाने में कन्फ्यूजन हो रही है तो आप ट्राई कर लें, पहले आप प्लस लगा के चेक कर लेंगे क्या आंसर आ रहा है, क्या हमारे जो पेयर्स बन रहे हैं वो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे तो फिर आप माइनस लगा के चेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ प्लस लगाता हूँ तो ये तो दोनों सेम साइन हो जाएंगे, जब सेम साइन होंगे तो हम इन्हें ऐड करेंगे तो 5 और 4 9 हो जाएगा, जबकि हमें 1x चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ हम प्लस नहीं लगा सकते। जब यहाँ पे मैं माइनस लगाता हूँ तो अब ये अपोजिट साइन है, जब अपोजिट साइन होते हैं तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आंसर आएगा, और वो भी प्लस का 1 आंसर आएगा। और दूसरे नंबर पर जब सेकेंडली हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आंसर आएगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा, x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर होगा। इसका मतलब हमारे जो रिक्वायर्ड पेयर्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं।
नेक्स्ट हम क्या कहते हैं कि स्टेप 3 पे जाके हम सेंटर वाली टर्म को, ये जो हमने पेयर्स फाइंड किए होते हैं, इनसे हम रिप्लेस कर देते हैं। तो प्लस एक्स की जगह पे हम क्या राइट करेंगे, प्लस का 5x राइट करेंगे और माइनस का 4x राइट करेंगे। तो ये सेंटर वाली टर्म को हमने ये रिप्लेस कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते होते हैं, कॉमन लेते होते हैं। तो यहाँ से अगर हम कॉमन लूँ तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि x यहाँ दोनों के पास है, यहाँ x 2 टाइम्स है और यहाँ x जस्ट 1 टाइम है। तो यहाँ से हमने क्या किया, x जो है कॉमन ले लिया। नेक्स्ट यहाँ से कॉमन लेना है। अब यहाँ से मैं कॉमन कैसे ले सकता हूँ, अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो 2 भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 भी दोनों को डिवाइड करता है। 2 2 द 4 होता है और 2 10 द 20 होता है। और इसके अलावा 4 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है। 4 1 द 4 होता है, 4 5 द 20 होता है। तो बेटा आपने याद रखना है, जब भी आपने कॉमन लेना है तो कॉमन आपने क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन लेना है। जो हाईएस्ट नंबर होगा वो आपने कॉमन लेना है। सिंपली आप उनका कॉमन लेने में अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप जस्ट इनका HCF फाइंड कर लें। आप 4 और 20 का HCF फाइंड करें तो आपको डायरेक्ट जो है यहाँ से कॉमन नंबर मिल जाएगा। और हाईएस्ट HCF भी हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देता है। बेसिकली यहाँ पे भी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना होता है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, 4 और 20 का HCF फाइंड करेंगे तो वो हमारा रिक्वायर्ड कॉमन नंबर होगा। तो यहाँ से ये 4 कॉमन आ गया। और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है तो ये अंदर वाला साइन जो है ये आपने चेंज कर देना है। अब ये देखें ना, यहाँ बाहर माइनस है, अब ये माइनस था तो इसे हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ से हमने 4 कॉमन लिया तो इसे जब हम डिवाइड करते हैं तो 4 1 द 4 होता है एंड 4 5 द 20 होता है। अब ये ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म्स जो है दोनों सेम आ गई। अगर ये सेम है तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ये जो कॉमन टर्म्स होती हैं ये हम राइट करते हैं, और इसके साथ ये x और ये माइनस का 4 इसको हमने राइट कर देना है। अच्छा बेटा, इसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। चाहे तो पहले आप ये कॉमन टर्म राइट कर लें, चाहे तो पहले आप x माइनस 4 राइट कर दें। इसमें राइट करने में कोई हर्ज नहीं होता। चाहे तो पहले x माइनस 4 राइट कर दें फिर आप x प्लस 5 राइट करें, या चाहे तो पहले आप x प्लस 5 राइट करें और x माइनस 4 बाद में राइट करें। और इसी तरह ये जो हमने पेयर्स फाइंड करने होते हैं ये भी जरूरी नहीं होता कि पहले आप 5x लिखें या पहले माइनस 4x लिखें। ये दोनों आप चाहे तो पहले ये 4 लिख लें, चाहे तो पहले 5 लिख दें। और जब यहाँ रिप्लेस करना होता है तो यहाँ पे भी आप कोई ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले जो है लार्ज वैल्यू लिखी जाए या स्मॉल लिखी जाए। बस दोनों जो पेयर्स होते हैं वो हमने यहाँ सेंटर वाले टर्म की जगह पे रिप्लेस करने होती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। अब इसमें सबसे पहले वही स्टेप कि हम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का 12x स्क्वायर आ जाएगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये माइनस में x जो है सेंटर वाली टर्म है इसे हम कंसीडर करेंगे और इसे स्प्लिट करेंगे 2 नंबर्स में। अब 2 नंबर ऐसे होने चाहिए जिन्हें हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास माइनस एक्स मिले, माइनस 1x मिले, और उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट जो है वो माइनस 12x स्क्वायर के इक्वल है। तो अब ये 2 नंबर फाइंड करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, 12 को फैक्टराइज करेंगे। तो 12 के फैक्टर हम फाइंड करते हैं। 2 6 द 12 होता है, 2 3 द 6 होता है एंड 3 1 द 3 होता है। तो अगर मैं 12 के फैक्टर फाइंड करूँ तो अगर पहले 2 इनको मल्टीप्लाई करूँ 2 to the 4 होगा, 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 4 3 द 12 आता है। मतलब एक तो फैक्टर आपके पास 4 और 3 आ गए। दूसरे नंबर पे अगर मैं पहले को स्किप कर दूं, लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊं तो 3 to the 6 होगा, 6 to the 12 होगा। मतलब हमारे पास यहाँ दो फैक्टर्स आ गए, दो फैक्टर्स पेयर्स आ गए। एक 4 और 3 आ गया, 4 3 the 12 होता है और सेकंड 6 to the 12 होता है। तो अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे जो रिक्वायर्ड पेयर हैं वो कौन से होंगे जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अगर मैं यहाँ से 4 और 3 की बात करता हूँ, जब मैं इनको ऐड करता हूँ तो 7 होता है। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो फिर 1 मिलता है। तो हमें भी 1 चाहिए। इसका मतलब ये जो फर्स्ट पेयर है ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं सेकंड पेयर की बात करूँ तो अगर इनको मैं ऐड करता हूँ तो 6 और 2 8 होता है। हमें 8 नहीं चाहिए, हमें -1x चाहिए। और अगर मैं इन्हें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे 4 मिलता है, जबकि हमें 4 नहीं चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो पेयर है ये रिजेक्टेड है, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारी कंडीशन को। तो मतलब ये जो 4 और 3 का पेयर है ये बिल्कुल ठीक है, ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट है वो 12 होता है। और अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे 1 मिलता है। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ 4x राइट करना है और यहाँ आपने 3x राइट करना है। और नेक्स्ट ये जो साइन होता है सेंटर वाले टर्म के साथ, वही हमेशा साइन जो है वो वाला हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगा जाता है। आप यहाँ क्योंकि ये 4x जो है वो लार्जर वैल्यू है, ग्रेटर टर्म है, तो इसके साथ हम माइनस लगाएंगे। अब दूसरे के साथ हमने सूटेबल साइन लगाना होता है, वो डिपेंड करता है कंडीशंस पे कि हम उनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ देखें हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ मुझे प्लस का साइन लगाना पड़ेगा क्योंकि जब अपोजिट साइन होंगे तो मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो 4 में से जब 3 माइनस करेंगे तो मेरे पास माइनस का 1x आएगा। और जब इनको सब मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 3 द 12 x से मल्टीप्लाई होकर x स्क्वायर होता है। इसका मतलब हमारे जो रिक्वायर्ड पेयर हैं ये बिल्कुल ठीक है, हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब इनका जो सम है वो ये सेंटर वाले टर्म माइनस का 1x आ रहा है और इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास ये माइनस का 12x आ रहा है, जो हमने स्टेप 1 पे जो टर्म बनाई है।
नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, ये जो हमने पेयर्स फाइंड किए होते हैं, ये हमने रिक्वायर्ड पेयर्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं सेंटर वाले टर्म की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं, यानी -x को आपने रिप्लेस कर देना है -4x + 3x से। तो ये हमने रिप्लेस कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम कॉमन लेते हैं। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे फर्स्ट टू टर्म से, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, इनटू में रह जाएगा x - 4, और यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 जब कॉमन आएगा तो अंदर रह जाएगा 3 × 1 = 3 एंड 3 × 4 = 12। अब यहाँ देखें ना, यहाँ प्लस लगा हुआ है तो हमने ये वाला साइन चेंज नहीं किया, ये वैसे का वैसे लगा दिया। लेकिन अगर यहाँ माइनस आएगा तब आपने ये अंदर वाला साइन लाजमी चेंज करना है। अब ये ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो कॉमन टर्म है इसको आपने राइट करना है, और ये जो x + 3 है आपने इसे राइट करना है। थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। मजीद अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।